स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, उसके पहले पार्ट में हमने, आपको याद हो, यहाँ तक पढ़ लिया था, ये कवर कर लिया था। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट सेक्शन है अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ई बिजनेस मेड इट्स पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक एंड देयर इज नो जोग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट। जो आपका ई बिजनेस है, यानी कि आप जब इंटरनेट के वाया बिजनेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो आप 24 आवर्स बिजनेस कर सकते हैं और इसकी कोई एक जोग्राफिकल लिमिट नहीं होती, यानी कि कोई दायरा नहीं होता कि आप सिर्फ इसी स्टेट में कर सकते हैं, आगरा टू आगरा ही कर सकते हैं, सिर्फ ग्वालियर ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ दिल्ली ही कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी अपना मार्केट कर सकते हैं। ई कॉमर्स यू कैन रीच द कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ई कॉमर्स की मदद से आपके जो कस्टमर हैं जो अलग अलग देशों में भी हैं, उनके पास भी आप रीच कर सकते हैं। तो आपको ई कॉमर्स से क्या क्या ऑफर्ड होता है? सबसे पहला पॉइंट है आपका ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जब आप ई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी ईजी है। क्यों ईजी है? द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर डेट विद लिटिल इन्वेस्टमेंट। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है जिसके लिए आपको इंटरनेट की टेक्नोलॉजी चाहिए। एंड मोर कॉन्टैक्ट वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट है इसमें, चलिए एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेल मोबाइल फोन ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर ए शॉप। अगर मान लो आपको एक ट्रेडिशनली अपने फ़ोन को सेल करना है, आपको एक शॉप हायर करनी पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले करने पड़ेंगे, काफ़ी अदर चीज़ करनी पड़ेगी एक शॉप पर अगर आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर आप ई बिजनेस करते हो तो आपको बस एक वेबसाइट सेट करनी है और अलग अलग मोबाइल्स की पिक्चर्स लगानी है जो कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पर देख सके और उसको देख के ऑर्डर कर सके। ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी डेट लेटर इज फास्ट एंड इन्वॉल्व लेस इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कंपेयर करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि जो हमारा ई बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट की इन्वॉल्व नहीं है जितना आपको फेस टू फेस बिजनेस के लिए। सेकेंड बेनिफिट मिलता है आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब है विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली। आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड में पीपल में एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू ई कॉमर्स। तीसरा बेनिफिट है स्पीड। थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ माउस। आपको बस एक क्लिक करना है, आप तुरंत आप खरीद लेते हो या तुरंत आप बेच देते हो, इतना फास्ट होता है। दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवी, म्यूजिक, बुक। ये जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर किस में होते हैं? सॉफ्टवेयर की वजह से, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको मालूम है कि आपका जो पैसा है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो सकता है, तो उसकी मदद से भी आपका, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। फोर्थ है आपका ग्लोबल रीच। मैंने अभी आपको बताया था जब हम बिजनेस करते हैं तो एक जोग्राफिकल लिमिट तक सीमित नहीं रहते, हमारी जो लिमिट है वो बढ़ती जाती है। तो ग्लोबल रीच क्या होता है? थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। हमारे इस प्लैनेट पर जो भी इंसान है, जितने भी लोग हैं, सब तक पहुंचा जा सकता है इंटरनेट की मदद से। कोई भी लिमिटेशन नहीं है किसकी? जोग्राफिकल एरिया की। द गुड्स कैन बी ट्रेडेड इन होल वर्ल्ड। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी अपने गुड्स को बेच सकते हो वाया इंटरनेट। फिफ्थ है आपका कॉस्ट सेविंग। ये मैंने अभी जो हमारा पॉइंट चला था वहां भी समझाया था, कॉस्ट सेविंग। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर अदर देन ट्रेडिंग बिजनेस इन ई कॉमर्स। द बिजनेसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड। कोई शोरूम की जरूरत नहीं है, कुछ डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है ना। तो ये हमारा होता है कॉस्ट सेविंग। और जो लास्ट पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट टुवार्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यानी कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा जो पेपर वर्क पर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो ऐसा चीज़ को स्टार्ट करा है कि वो पेपर को यूज़ ना करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को देती हैं। तो इससे हमारी जो सोसाइटी है वो पेपरलेस सोसाइटी बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैसे करते हैं?
ई बिजनेस रेफर टू शॉपिंग थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। आपको मालूम है ई बिजनेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एज वन शॉप, सभी के लिए ओपन है एक शॉप की तरह। एक सिंपल क्लिक, आपने कंप्यूटर पर अपने माउस पर एक सिंपल क्लिक किया और आप किसी भी चीज़ कहीं से भी बैठे बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या क्या करना पड़ता है, आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक लॉगिन आईडी करवानी पड़ेगी आपकी। इन दिस फॉर्म यू हैव टू गिव अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन और आउट। अपने अकाउंट के साथ साथ आप एक पासवर्ड भी सेट करते हैं ताकि वो सिर्फ आपके द्वारा ही ओपन हो, हर कोई उसको ओपन ना कर सके। तो उससे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा, आपने अमेजोन पर शॉपिंग करी, आपने फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करी, वहाँ पर आप आईडी मांगता है जिससे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन, जिससे आप कहते हैं साइन अप। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब आप अपनी आईडी बना लेते हो, तो आईडी क्यों बनाई है सर, कुछ खरीदने के लिए। आप क्या करोगे, ऑर्डर को प्लेस करोगे। इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द आइटम इन द शॉपिंग कार्ट। जो भी आपको पसंद आ रहा है उसके नीचे ही आपने देखा होगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तो आप साइड में कहते हैं ना भैया साइड में रख दीजिए, सेम वैसे ही आपका ये कार्ट वाला ऑप्शन होता है। शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जो भी आपने सामान खरीदा है या जो भी आपने ऑनलाइन देखा है उसको बारे में रखता है। लास्ट में जब आपको लगता है कि मुझे ये खरीदना है ये नहीं खरीदना, तो आपको शॉपिंग कार्ट में हेल्प मिलती है। तीसरा आता है पेमेंट मैकेनिज्म। आप जो ऑनलाइन चीज खरीदोगे उसका पेमेंट कैसे करोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे। मतलब इट मीन्स द बायर मेक्स पेमेंट इन कैश व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम, यानी कि जो खरीदने वाला है वो आपको नगद कैश देगा, कब, जब गुड्स उसके पास पहुंच जाएंगे, या चेक के थ्रू। द ऑनलाइन सेलर में सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव टू पिक अप चेक फ्रॉम द बायर। जो ऑनलाइन सेलर है, जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा आपके पास चेक कलेक्ट करने के लिए। या नेट बैंकिंग ट्रांसफर, ये आज के मॉडर्न बैंक प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक फंड यानी कि ऑनलाइन ही आपके खाते में से पैसा कट जाता है और सेलर के खाते में पहुंच जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये तो आपको मालूम होगा। डेबिट कार्ड जो आपका बैंक में अकाउंट होता है उसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है। एटीएम कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें बैंक का अमाउंट होता है, एक लिमिट होती है कि आप इतना पैसा बैंक से ले सकते हो, एक टाइम बाद वो पैसा आपको पेड करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट आता है डिजिटल कैश। दिस इज अ कैश विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। डिजिटल कैश का मतलब क्या होता है, ये आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरवाते हो तो वही पेमेंट कर देते हैं अपनी तरफ से, उनके पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है इस चीज़ के लिए, है ना। तो आज की वीडियो में ये पूरी प्रोसेस इतनी ही। अगली वीडियो में जो आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस, इसको हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं मेरा हाईलाइट हो रहा होगा, वहाँ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।